लेकिन कुछ तो बच्चों को भी सोचना चाहिए ना कि माँ बाप ने पैदा किया है, बड़ा किया है, 25 साल की उनको पढ़ाया लिखाया है, 1 सेकंड में उस लड़के के साथ माँ बाप को छोड़ के गई। गलत है, लड़की की भी गलत है। यदि हमारी सरकार ने मान्यता दी है तो इसके बारे में गाइडेंस भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई चीज़ की मान्यता दे दी और उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है ही नहीं। भी इसके हमारे को दोनों चीज़ें कि इसके हमें क्या, किस तरीके की फ्रीडम हमें चाहिए, किस हद तक हमें हत्याकांड देश में सबसे चर्चित मुद्दा है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? गलत हुआ है, जो भी हुआ है लड़की के साथ गलत हुआ है, ठीक है, लड़की की भी गलती है। किस तरह से सज़ा देनी चाहिए? हमारे हिसाब में तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, डर भी ज़रूरी है, लेकिन डर इतना ना हो कि वो आपको सच्चाई ना बताएं। हत्याकांड देश में सबसे चर्चित मुद्दा यही है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप। लोगों से जानेंगे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है या गलत है। सरकार ने तो इसे मान्यता दे दी है, लेकिन लोगों से उनकी राय जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के टाउन पार्क में और लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे। राजनीतिक के चर्चे पर सब बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग में हो रही हत्याओं के बारे में। नमस्कार, मैं श्रुति, आप सब देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आइए लोगों से जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, लोगों की क्या देश में सबसे चर्चित मुद्दा है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? गलत हुआ है, जो भी हुआ है लड़की के साथ गलत हुआ है, ठीक है, लड़की की भी गलती है, लेकिन गलत हुआ है। ये थोड़ी होता कि जिस जो चाहे दिल किया, जिस 35 टुकड़े कर दिए, ये कर दिया, कोई बात थोड़ी। आप एक पेरेंट्स हैं, तो एक पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए? तो वो ये भी अपना ध्यान रखें, ठीक है, बच्चे ये उम्र है जो बड़ी वो है, लेकिन माँ बाप से सलाह करें, हाँ भी हम इस पे चलें या ना चलें, इस पर कदम उठाएं ना उठाएं, कम से कम उसके बारे में जांच पड़ताल तो करें। हम ये नहीं कहते जातिवाद पे नहीं जाएंगे हम, भाई हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है भी बिल्कुल ही वो हो जाए, अपना परवाह ना करे किसी की। अगला भी जब उसको पता है, लड़की को पता था भाई तेरे साथ ये कर रहा है, तो उसकी लड़की भी बेवकूफ़ी है जी। और लिव इन रिलेशनशिप आपके हिसाब से सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या है लिव इन रिलेशनशिप? जी, माँ बाप सरकार ने तो मान्यता दे रखी है। तो गलत है, क्या करे अब, क्या कोई इलाज थोड़ी है इसी का, हम सरकार के खिलाफ थोड़ी। जो है ठीक है, जो हर एक बच्चे कह रहे हैं अपने व्यू है, लेकिन गलत है। कुछ तो होना चाहिए ना भाई, सोचे आदमी हाँ भाई क्या कर रहे हैं अभी ये। जैसे पहले मान्यता नहीं दे रखी थी, अब मान्यता दे दिया, तो पहले समय में विवाह होते तो वो किस तरह से निभाए जाते थे, आप कुछ बताना चाहेंगे? निभ रहे थे, कोई कुंडली नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होते थे, अच्छे अच्छे निभ रहे थे। हम भी तो बैठे हैं, सारी पब्लिक बैठी है, अच्छे निभ रहे थे। लेकिन कुछ तो बच्चों को भी सोचना चाहिए ना कि माँ बाप ने पैदा किया है, बड़ा किया है, 25 साल की उनको पढ़ाया लिखाया है, 1 सेकंड में उस लड़के के साथ माँ बाप को छोड़ के गई। गलत है, लड़की की भी गलत है। लड़के की तो बेवकूफ़ है ही है, उसको तो तुरंत होना चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए। फांसी क्या है, इससे फांसी से ऊपर भी कोई सजा है तो देनी चाहिए। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत गलत है। इस तरीके से तो जो है हमारी बच्चे सेफ ही नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए। सरकार ने जैसे लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता तो दे रखी है, लेकिन आपके हिसाब से वो कितना सही है? लिविंग रिलेशनशिप फॉरेन का कल्चर था, हमारा कल्चर नहीं था, लेकिन सरकार ने मान्यता दी है। लेकिन हम कुछ अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे इंडियंस हैं और जो फॉरेन का कल्चर है उसको हम अपनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल ट्यूनिंग है वो उस तरीके से नहीं हुई है। तो यदि हमारी मेंटल ट्यूनिंग उस तरीके से नहीं होएगी, हम बच्चों को उस तरीके से पहले गाइड नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी तो क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, इकट्ठे रहने लगे, उसको आपने लिविंग रिलेशनशिप कह दिया, भी लिविंग रिलेशनशिप। अब उसके साथ आपको रहना है कि नहीं रहना है, उसको पहले देखना है। वो चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो नहीं। आपका कहने का मतलब है कि लेकिन जो इंडियंस हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं इंडियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा, हमारे बच्चे भी इतने मेंटली अलर्ट नहीं हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है कि इसमें आपको, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई हार्म उठाना चाहेगा। तो जब आपको पता ही नहीं है, एक आपने अट्रैक्शन हुई आपस में और आप साथ में रहने लग गए, तो ये चीज़ तो गलत है। आपको उसमें भी थोड़ा सीरियसनेस तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी अभी कभी किसी के साथ रहने लग गए, ठीक है। तो इसमें दोनों का ही है, गर्ल्स हैं जो बॉयज़ हैं, दोनों को एजुकेशन की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि जब स्कूल में चाहे कॉलेज में बच्चों को इस पे टॉपिक पे गाइड करना चाहिए? बिल्कुल
यदि हमारी सरकार ने मान्यता दी है तो इसके बारे में गाइडेंस भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई चीज़ की मान्यता दे दी और उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है ही नहीं। भी इसके हमारे को दोनों चीज़ें कि इसके हमें क्या किस तरीके की फ्रीडम हमें चाहिए, किस हद तक हमें फ्रीडम चाहिए और मतलब किस तरीके की बाउंड्रीज हमने डिसाइड करनी है। और आप पेरेंट्स होने के नाते बच्चों के साथ किस तरह से डील करना पसंद करेंगे? बच्चों के साथ मैं ये कहती हूँ कि फ्रेंडली कोई आप फ्रेंडशिप की तरह डील करो, ताकि वो आपसे कोई बात छुपाएं नहीं। जो भी कोई बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, डर भी ज़रूरी है, लेकिन डर इतना ना हो कि वो आपको सच्चाई ना बताएं, क्योंकि जब सच्चाई छुपाने लगते हैं तब गड़बड़ होती है। आपको क्या लगता है कि ऐसे हत्याकांड बड़े शहरों में है या छोटे शहरों में भी हैं? ये मुझे लगता है कि बड़े शहरों में तो चलो हैं ही हैं, वहाँ रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे शहरों में भी होता होएगा इस तरीके से। तो इसके लिए तो हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, बच्चों की मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, फीमेल के प्रति मेल्स की मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मतलब ये लगाइए कि परिवार में ही बच्चों को उस तरीके से गाइड करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि इस हत्याकांड के लिए सिर्फ ये नहीं कि जिस परिवार से बच्चा है, पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, हमारी सोसाइटी है, सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। भी क्यों नहीं आप उसको उस तरीके से गाइड करते हो? और आप कास्टिज़म को भी इसके बीच में लाएंगी कि कास्टिज़म की तरफ से? कास्टिज़म में तो मैं बिलीव ही नहीं करती, तो मैं क्या लाऊंगी कास्टिज़म में। और जब हम एक तरफ तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फॉरेन के कल्चर को लाने की बात कर रहे हैं, तो कास्टिज़म का तो हम कैसे कहें। और बाकी ये तो है ही कि भी आदमी को पता होना चाहिए कि मेरा टेम्परामेंट किसके साथ मैच करेगा, किसके साथ नहीं मैच करेगा। इसके लिए ये है कि वो पहले से गाइडेंस। हत्याकांड देश में सबसे चर्चित मुद्दा है। उसके प्रेमी ने उसकी हत्या 35 टुकड़ों में मारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसा अपराध ख़त्म होना चाहिए। किस तरह से सज़ा देनी चाहिए? किस तरह से सज़ा देनी चाहिए? हमारे हिसाब में तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और पेरेंट्स होने के नाते, आप भी पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए? बच्चों को यही डील करना चाहिए कि वैसे तो मतलब कि जैसे अभी वो शादी के योग्य नहीं है, तो उनको समझाना चाहिए कि कोई गलत तरीके से आपको हाथ लगाता है, जो गलत बात करता है, उसके नज़दीक मत जाओ, उनसे बच के रहो। घर में मम्मी पापा को हर बात बताओ। और लिव इन रिलेशनशिप आपकी तरह से कितना सही और गलत है? हम तो इसको गलत ही मानते हैं जी। हाँ जी। गलत क्यों मानते हैं? सरकार ने तो मान्यता दे रखी है। सरकार ने मान्यता दे रखी है, अब सरकार तो पता नहीं क्या क्या करेगी, लेकिन एक थोड़ी सी अपनी मतलब कि दिमाग में तो उससे भी सोच। श्रद्धा वाकर हत्याकांड देश में सबसे चर्चित मुद्दा है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया है? गलत हुआ है, कुल मिला के होना नहीं चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप आपके हिसाब से सही है या गलत है? लिव इन रिलेशन तो 50-50 लगा लो इसको भी। अगर दोनों की सहमति हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। आपस में अगर इतने मतभेद हो गए थे कि ये नो बता सकती थी, तो फिर इनको अपने आप ही छोड़ देना चाहिए। और आप एक पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को किस तरह से डील करेंगे? पेरेंट्स होने के नाते आजकल के ज़माने के हिसाब तो वे अपनी मर्जी के मालिक होने चाहिए हमारे हिसाब से, तो समझ गए। तो बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए? उनको प्यार से समझाओ जी। अगर वो आराम से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उनकी कर्म है, किस्मत है उनकी। अभी हमने लिव इन रिलेशन मुद्दे पे लोगों की प्रतिक्रिया जानी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और आपने भी सुनी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए आरएसएन एक्सप्रेस। मैं श्रुति मेरे सहयोगी बसंत के साथ। नमस्कार।